देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के प्रति ऐसे शब्द बोल रहे हैं, कभी कंस के प्रति नहीं बोले होंगे। हरिश्री जी यहां लिखते हैं, यज्ञ ध्वंस कृतागसाम निधि रसौ कंसो नृशंसो प्यहो नोक्तो जातुचिदप्यनेन सरुषा जातः प्रमत्तस्तुति। तादृक् दुष्ट जनार्दनम मखभुगा नंद प्रदम श्रीधरम अश्लीलम बदता न किम भुवि कृतघ्नवाय दत्तः कर। देवराज इंद्र भगवान के प्रति ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं। इस पर हरिश्री जी कहते हैं, यज्ञ ध्वंस कृताग साम निधि, कंस का विशेषण दे रहे हैं। यज्ञ ध्वंस करके इस अपराधों का निधि है कंस। यज्ञ ध्वंस कृतागसाम निधि असौ कंस नृशंसोप्य, बहुत बड़ा नृशंस व्यक्ति, हमेशा यज्ञ आदि ध्वंस करने वाला, दूसरे की हत्या करने वाला। अहो, लेकिन कंस के प्रति इंद्र ने कभी भी नहीं कहा होगा कि नोक्तो जातुचित, कभी भी न उक्तः, नहीं कहा गया कि अनेन इंद्रेण सरुषा, क्रोध से कभी इन्होंने नहीं कहा होगा कि जातः प्रमत्तस्तु, ये प्रमत्त हो गया है कंस। कंस प्रमत्त हो गया है और इस बहुत गलत व्यक्ति है, बहुत पापी है, कभी नहीं कहा उन्होंने, कभी नहीं कहा। अरे शास्त्र में कभी कहा होता भागवत में तो ही ना पता लगता। हरिश्री जी गलत नहीं बोल रहे हैं, कहीं नहीं उद्गार निकला। कंस से अनेक यज्ञों को ध्वस्त किया, साधुओं को मारा, भगवान के भाइयों को मार दिया, मतलब देवकी के पुत्रों को मारा, देवकी वसुदेव को जेल में रखा, लेकिन इसके लिए इंद्र कभी नहीं बोले एक शब्द कि ये दुष्ट है, ये है। और अब भगवान के लिए बोले, तादृक् दुष्ट जनार्दनम प्रमुख भुगानंद प्रदम श्रीधरम, जो दुष्टों का नाश करने वाले हैं, यज्ञ के भोक्ता हैं, आनंद देने वाले, सुख देने वाले हैं, और श्रीधरम जो श्री जी के प्रिय हैं, उनको अश्लीलम बलता न किम भुवि कृतघ्नत्वाय दत्तः कर। ऐसे प्रभु को जो बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, क्या इंद्र कृतघ्नता के लिए अपना हाथ नहीं दिए हैं? कृतघ्नता से हाथ देने का दो अर्थ है। कृतघ्नता को हाथ दिए हैं, मतलब उस पर सिर पर हाथ दिया, अथवा कृतघ्नता से हाथ मिलाया है, मतलब कृतघ्नता की सीमा हो गई, ये कहने का मतलब। इंद्र जैसा व्यक्ति जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं, इतना उपकार करते हैं, और ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कृष्ण के विषय में अपशब्द, लेकिन कंस के विषय में कभी नहीं बोला। और एक और बात भी कहते हैं कि कंसे दुर्नय रास नासित महाजज्ञाद शेष क्रिय रुष्टाम दृष्टिमपि क्षणम न विदधे अनिष्टम स्वदिष्टम वदन सो नेत्रैक मखार्पणम विदधति श्री साज्ञया गोपतौ क्रुद्धो भूत क्षणमेव सिद्ध मौनौ जत्तत् अवनौ जत्तत् बलम दुर्बले। एक कहावत है कि दुर्बल पर ही व्यक्ति का बल चलता है। यही कर रहे हैं इंद्र, दुर्बल पर बल चलता है, कमजोर पर सब बल दे आजमाते। कंस के विषय में और नंद बाबा के विषय में बोल रहे हैं। नंद बाबा क्या है? ये बेचारे गोप हैं, दुर्बल हैं। और कंस क्या है? दुर्नय राशि नासित महाजज्ञाद शेष क्रिय, दुर्नीति का, अन्याय का राशि है कंस, और अनेक यज्ञ आदि अशेष क्रियाओं को नष्ट किया है, मारा है बच्चों को, क्या क्या, और यज्ञों को नष्ट किया। लेकिन ऐसे नृशंस कंस के प्रति रुष्टाम दृष्टिमपि क्षणम न विदधे, लेकिन इंद्र कुछ बोलने की बात तो दूर रही, रुष्ट दृष्टि भी नहीं डाले। तो लाल आंख से कभी देखे होते, ऐसा भी नहीं किए।
रुष्टम दृष्टिम अपनी न विदधे, रुष्टा दृष्टि भी नहीं रखे। तो उसको क्या बोलते थे इंद्र? अगर कुछ अनिष्ट हो जाता था तो अनिष्टम स्वदिष्टम वदन, अनिष्ट होता था तो कहते थे अपने कर्म में लिखा है, अपना कर्म फल है। दिष्टम वदन, अनिष्ट को दिष्ट बोलते थे। कंस के द्वारा किए गए अत्याचार को कहते थे अरे सब लिखा है, भाग में होता है। और गोपति जब नंद महाराज ये यज्ञ किए, और वो भी किसकी आज्ञा से? सो अन्यत्र एक मखार पड़म, जबकि एक यज्ञ किया गया, केवल इंद्र को नहीं किया गया। विदधति श्री साज्ञया गोपतौ, श्रीष की आज्ञा से किया नंद बाबा ने यज्ञ। कौन से और गोपतौ दोनों विचार किए। एक तरफ कंस है और एक तरफ गोपति, गायों के पति नंद महाराज। एक महादुर्नय का राशि है, अन्याय का, पाप की राशि है, और अनेक यज्ञों का नाश किया। एक नहीं, गिना नहीं जा सकता। कितने ऋषियों को मारा, कितना यज्ञ नष्ट किया, और वो यज्ञ इंद्र के लिए किए जा रहे थे, उनको भी नष्ट किया। पर उसके प्रति रुष्टा दृष्टि भी नहीं डाले। और कुछ हुआ तो कहते थे जैसे जिसके बारे में हुआ है उसका कर्म ऐसा था, हो गया, ये बोलते थे। दिष्टम वदन। और वही इंद्र एक मख गोवर्धन जी को अर्पण कर दिया नंद बाबा ने, वो भी श्रीष की आज्ञा से। तो क्रुद्धो भूत, तो इंद्र क्रोधित हो गए। क्षमा में सिद्ध मौन जत्त बलम दुर्बले। ठीक ही लोग कहते हैं इस पृथ्वी पर ये सत्य हुआ कि निर्बल पर ही किसी का बल चलता है, बलवान पर नहीं। अब इंद्र के हाथ में वज्र है और स्वर्ग के राजा हैं, नहीं, कौन से इतना बलवान है, तो उसके भय से इंद्र नहीं बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहे। और कभी चर्चा भी चलती थी तो नहीं मत बोलना, धर्म निरपेक्ष राज्य है, अल्पसंख्यक है, धर्म निरपेक्ष है, बस ये बोल करके टाल दिया जाता है। मत बोलो, मत बोलो। जब बोलो तब हिंदुओं के किसी साधु के विषय में बोलो और दूसरे के विषय में मत बोलो। तो इंद्र आज बोल रहे हैं, नंद बाबा की गलती छांट रहे हैं कि गलत किया है, इसके ब्रज को, गायों को, सबको नष्ट करो बढ़ाओ। और कभी कंस के राज्य को ध्वस्त करने की बातें सोचे, और मथुरा में जरा वर्षा करके देखते तो कंस ही उनको बता देता है। तो डर था। ब्रजवासियों पर पत्थर की वर्षा हुई, भारी वर्षा। मथुरा में एक बूंद नहीं वर्षा, हरिश्वर जी कहते हैं, क्योंकि मथुरा में कंस का राज्य था, वहां वर्षा नहीं हुई थी। और न तो कंस एक साल इनको खिलाया था, बल्कि इनके लिए जो यज्ञ होता था उसको नष्ट कर देता था। पर कंस के प्रति एक शब्द नहीं बोला गया, कोई दोष दृष्टि नहीं, रोष दृष्टि नहीं, और यही लिखा है और यही कानून है, ऐसा बोल दिया। वहां कानून आ जाता था, कानून से चलना है। तो निर्बल पर ही बल चलता है। ये पृथ्वी में जो बातें लोग कहते हैं सत्य है, क्षमा में है। हरिश्वर जी कहते